तेजस्वी जी की सरकार आते ही ज्यों ही सिग्नेचर होगा मुख्यमंत्री के फाइल पर, पहला निर्णय, पहली कलम इस बार आम जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय है। एलईडी बॉल अगर अभिशाप बन जाएगा तो अंतिम सहारा ललटेन होगा, और ललटेन लेकर के इस बार इस सरकार के नीतियों को कालिख पोतेगा। आप कहते हो कि चाय पिएंगे मोतिहारी में चीनी मिल का, अब फिर आते हो और मुंह बाकर के चले जाते हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और उनके पीछे वो लालटेन दिख रहा होगा, लालटेन, आरजेडी वाला लालटेन। क्या लालटेन जलाने की ही नौबत आ रही है? क्योंकि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जिस तरह से बवाल हो रखा है, सरकार कह रही है, विभाग कह रही है कि हम 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाएंगे, लेकिन बिल ज़्यादा है और भी कई सारी समस्याएं हैं। आरजेडी भी इसे लेकर प्रोटेस्ट करेगी। शक्ति सिंह यादव जी हैं, क्या लगता है, बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है गाँव में? सरकार के मंत्री ने कहा कि हम 25 तक स्मार्ट मीटर हर दरवाजे पे ठोक देंगे। माने 25 तक बिहार को लूट लेंगे। यह स्मार्ट मीटर नहीं है, संस्थागत स्मार्ट लूट है। बिहार का किसान, नौजवान, आम आवाम हर कोई पीड़ित है। उन गांवों में, उन कस्बों में जाइए और पता करिए, एकाएक जाता है बिजली विभाग का कर्मचारी और यूँ ही 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख उस पर जुर्माना ठोक के चला आता है। जो हैंड टू माउथ है, कमाता खाता है, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे? हमने कहा कि इस देश के अंदर में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगा तो भाई लगभग 40 लाख स्मार्ट मीटर बिहार में लग गया। कितना प्रतिशत हो गया? और राज्य क्यों नहीं? विकसित बिहार वेलफेयर कमिटमेंट, वेलफेयर स्टेट। क्या है कमिटमेंट आपका? स्मार्ट लूट का। राष्ट्रीय जनता दल ने 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा, बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और बिहार की आवाम स्मार्ट मीटर के खिलाफ, बिजली बिल के नाम पर जो लूट है उसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे। मंत्री क्या कर रहे हैं? 1 मेगावाट का उत्पादन बिहार में अगर होता है तो बता दे बिहार की सरकार। आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, कितना मेगावाट उत्पादन होता था? हमारा मदर जो हमारी कंपनी थी बिहार की, कांटी, बरौनी, इस सबको किसने सौंपा? नीतीश जी। 8,000 मेगावाट बिहार कि पहले कितना अंधियारा था, लालटेन तकनीकी बता रहा हूँ। 8,000 मेगावाट बिहार को बिजली मिल रही है। देश का उत्पादन का औसत क्या है? अगर औसत निकालते हैं तो 44,000 मेगावाट बिहार को चाहिए। आप अपना पीठ थपथपा रहे हो। यही लालटेन जो देख रहे हैं ना, ये लालटेन लेकर करके स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोग प्रदर्शन करेंगे। आप इस मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं। ये राजनीतिक नहीं है। हम प्रतिपक्ष में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि सरकार अगर मेरी बनती है, मेरे नेतृत्व में, तो 200 यूनिट बिजली बिहार की जनता को हम फ्री देंगे पक्का, एकदम। तेजस्वी जी वो व्यक्ति हैं जो अपने कर्तव्यों से, अपने वचनों से चूकते नहीं हैं। 17 महीने में कर्तव्य को दिखाया कि नहीं अपने वचनों को? एक बात याद करिए, 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी ने क्या कहा था? जेल से पैसा लाएगा, बाप कहाँ से लाएगा, नौकरी कहाँ से देगा? पेड़ में फरता है। नौकरी मिली कि नहीं मिली? जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था वो नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। अब क्रेडिट लेने के लिए जनता दल और भाजपा दोनों बेचैन है। तो अब इतना दिन बीत गया, वो चपरासी का नौकरी दिया क्या बिहार के अंदर में? सवाल वो नहीं, रिक्तियों के आलोक में। और भाई एक बार तो कम से कम अवलोकन तो करो। जब भी कोई पद सेंक्शन होता है तो उसके लिए बजट एलोकेशन होता है। इनको कौन बताए? और क्या कर रहे हैं? क्या तेजस्वी देंगे दोस्तों तो आप दीजिएगा? आपने आज तक कुछ दिया है? संस्थागत लूट के सिवा बिहार के अंदर में क्या है? जहां पुल जल समाधि ले रहा हो वह भी भ्रष्टाचार मानने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, वह भी धराशायी हो रहा है। आप मानते हैं कि जैसे तेजस्वी यादव की सरकार आएगी नेतृत्व वाली, तो 200 यूनिट बिजली? तेजस्वी जी की सरकार आते ही ज्यों ही सिग्नेचर होगा मुख्यमंत्री के फाइल पर, शपथ के तुरंत बाद पहला निर्णय, पहली कलम इस बार आम जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय है और निर्णयों को स्थापित किया जाएगा। अरे वेलफेयर कमिटमेंट है, वेलफेयर। एक उदाहरण जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक सुई का कारखाना 17-18 वर्षों में खोला, बता दो।
एक सुई का कारखाना। फॉर एग्जाम्पल, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब चक्का फैक्ट्री का निर्माण किया, आज गरखा छपरा के अंदर में हम भारत जो विदेशों पर आश्रित है चक्का के मामले में, व्हील के मामले, रेलवे व्हील के मामले में 1 लाख से अधिक उत्पादन हुआ। आत्मनिर्भरता कमी हुई कि नहीं हुई? रेल इंजन कारखाना आपको चले जाइए मधेपुरा में, इसको न कहते विजन। आप कहते हो कि चाय पिएंगे मोतिहारी में चीनी मिल का, और फिर आते हो और मुंह बाकर के चले जाते हो। यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है। तो कि रीगा चीनी मिल हम शुरू कराएंगे, वो तो तेजस्वी जी का देन 17 महीने को तो लड़ झगड़ के तेजस्वी जी ने किया रीगा मिल वाला। ये 18 साल में कहाँ जो, अच्छा एक बात बताइए, 18 साल में मिडिल लॉ नौकरी पर था, तेजस्वी जी ने किया कि नहीं? IT पॉलिसी किया कि नहीं? टूरिज्म पॉलिसी किया कि नहीं? शिक्षक की नियुक्ति हुआ कि नहीं हुआ? स्मार्ट शहर के नाम पर हमारी पॉलिसियाँ बना करके तैयार हुई कि नहीं हुई? ये तो हमारा संकल्प है। ये गांव-गांव में क्यों इतना विद्रोह हो रहा है? लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहे। गाँव में स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक उबाल है। आप उसके साथ हैं? जनता के तकलीफ के साथ प्रतिपक्ष हमेशा साथ रहा है और रहेगा। और तेजस्वी जी संवैधानिक कर्तव्य को जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, हम अपने कर्तव्यों से नेता प्रतिपक्ष नहीं चूक सकते हैं। आपको जितनी आपको ताकत लगाना है लगा लो। आप क्या कहते हो कि कार्रवाई करेंगे? बिहार की जनता ऐसी कार्रवाई करेगा कि आप इतना दूर जाओगे कि लौट के नहीं आओगे। वो तो कल कह रहे थे कि बिजली फ्री नहीं देंगे। वो कहाँ, जो व्यक्ति संग्रही भूमिका में हो, जो सरकार संग्रही भूमिका को ही मानक मान लिया हो, उस सरकार से उम्मीद किस बात का? एक सवाल और है, जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है, जो लैंड सर्वे हो रहा है बिहार में। लैंड सर्वे जो बिहार का है ना, सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा साबित। वो तो अच्छा कर रहे हैं कि जमीन लैंड सर्वे कर रहे हो। आप एक बात बता दो, लैंड सर्वे के नाम पर बिहार के अंदर में मानकों को दरकिनार कर करके जो आप दोहन और शोषण का माध्यम चुना है। अब यही जा गाँव में पता करिए, जमीन किसी ने बेच दी, किसान ने जमीन खरीद ली, वो चला गया, रजिस्ट्री नहीं हुई, 3 दशकों से उसका स्वामित्व प्राप्त है, कोई लिटिगेशन नहीं है। और जब लिटिगेशन नहीं है, स्वामित्व प्राप्त है, बेचने वाला व्यक्ति पैसा ले गया, तो कल तो तुम सर्वे के नाम पर जमीन उसको दिखाओगे, तो आखिर ये खूनी संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक उदाहरण के तौर पर हम खास करके लाइव सिटी से आग्रह करते हैं कि एक बार जाके इसका एक पता करिए कि भाजपा के विधायक जो बिस्फी से हैं वो कितने ज़मीन बेचे, अभी तक रजिस्ट्री नहीं किया। फिर तो सर्वे में स्वामित्व उनका होगा, जिसने पैसे दे के ज़मीन खरीदा, फिर उसके सामने एक समस्या खड़ी होगी। एक खूनी संघर्ष को बढ़ावा देगा कि नहीं? दस्तावेज है, पूरे दस्तावेज ही दस्तावेज है। आप पेश करेंगे? एकदम पेश कर देंगे। मेरी चुनौती है, अगर खाली बोल दें कि मैंने कर दिया, मैं चुनौती मेरी है, मैं राजस्व मंत्री को चुनौती देता हूँ। हम तो पिछले बार डेंटल कॉलेजों पर चुनौती दिए थे, ये किसका डेंटल कॉलेज जरा बता तो दीजिए, कैसे आया वो? अंतिम सवाल है, आपको लगता है कि ये 2 मुद्दे जो हैं, स्मार्ट मीटर और ये सरकार के लिए ठीक नहीं है? आप जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहते थे कि घर घर में अंधियारा था, लालटेन युग था, हम लेकर आए LED बल्ब। जी, अब मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है, खास करके उन सभी लोगों पर, ये बजटों पर पीठ ठोकते हैं कि बजट बढ़ा दिया बिहार का। आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 में आए थे तो कितना बजट था बिहार का? छोड़े थे तो बिहार का बजट क्या था? आए थे तो देश का बजट क्या था? 2005 में देश का बजट क्या था? 4 में जब इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में, बजट का आकार देश का बढ़ा, राज्यों का बढ़ा। जरा बता दो कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल से 1% की अगर बजट में बढ़ोतरी की है केंद्रीय बजट के अनुरूप, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मेरी चुनौती है। लालटेन युग की समाप्ति की बात। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 में क्या कहा था? बिजली मिली, बिजली मिली। लालू जी ने कहा कितना मत बोलिए, मोदी जी के नस्वे फट जाए। बिजली पर सवाल किसने खड़ा किया? हर घर बिजली 7 निश्चय का पाठ था। हमारी सरकार थी उस समय बिहार के अंदर में, तेजस्वी जी सरकार के अंग थे। 7 निश्चय के सभी कार्यक्रमों को लागू किया। भले ही भ्रष्टाचार हम हटने के बाद भ्रष्टाचार के भेंट आप चढ़ा दिए, वह भी निर्णय हम ही लोग के समय में हुआ। जो भी क्रांतिकारी निर्णय हुआ वो तेजस्वी जी साथ गए। भाजपा जब भी साथ में रही है, बिहार का बंटाढार हुआ है ना। वो कह रहे थे कि लालटेन युग को खत्म करके हम LED बल्ब जला रहे हैं, अब तो LED बल्ब लोग जलाना नहीं चाह रहे हैं। मैंने एक बात में कहा, LED बॉल की जो चर्चा है वो कर रहे हैं। LED बॉल अगर अभिशाप बन जाएगा तो अंतिम सहारा लालटेन होगा, और लालटेन लेकर के इस बार इस सरकार के नीतियों को कालिक पोतेगा। लालटेन लेकर इस बार सरकार की नीतियों को कालिक पोतना है। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।